गुड मॉर्निंग बच्चों, जामिया मिलिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिले बाजार गहीनपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय समकालीन भारत भाग 2 के अंतर्गत अपना भूगोल। तो उसके अंतर्गत जो चैप्टर था हमारा वन्य जीव एवं वन्य जीव संसाधन, तो उसके अंदर जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भारत की जैविकता। तो भारत की जो जैविकता है, ठीक है, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्रकृति संसाधन संरक्षण के अनुसार देखें वो कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। तो अगली कड़ी में हम लोग चलेंगे जो भारत में जैविकता है उसकी कमी के क्या कारण है, जो भारत में जैविकता के ह्रास हो रहे हैं, कैसे ये, ठीक है, सारे पशु पक्षी लुप्त हो जा रहे हैं, उनके सभी कारणों को देखेंगे। सबसे पहला कारण क्या है? कृषि में फैलाव या विस्तार। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1951 से, यानी देश की आज़ादी के बाद से लेकर 1980 के बीच तक, ठीक है, लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदला दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के बड़े बड़े भूभाग को झूम खेती और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा है। तो एक तरीके से झूम खेती क्या होती है ये जान लीजिए। जैसे मेघालय में होने वाली सारी खेतियां हैं, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये जनजाति होती है, आदिवासी होती है, ठीक है, ये क्या करती है, जंगलों में जाके रहती है और जंगलों में क्या करते हैं, जंगलों पेड़ पौधे को काट कर वहाँ पे, ठीक है, उन पेड़ पौधों को जला देती है और पेड़ पौधों को जलाने के बाद, ठीक है, उसके राख से क्या करती है, खाद तैयार कर लेती है और वहाँ पे वो खेत निर्माण कर देती है। और उसमें वो 1-2 साल रह के क्या खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी जो करने के बाद उनको जब देखते हैं ये मिट्टी अब उपजाऊ नहीं रह गए तो वो दूसरी ओर चले जाते हैं। तो ऐसी खेती को हम लोग क्या कहते हैं, झूम खेती के अंतर्गत रखते हैं। तो इसी में जो जैविकता की कमी के कारण था वो दूसरा कारण था बच्चों, ठीक है, वो है विकास परियोजनाएं। कहीं ना कहीं जो हमारी विकास परियोजनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी जैविकता को कमी ला रही है। विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसे 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को साफ कर दिया गया है। ठीक है, यह प्रक्रिया अभी भी चालू है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को भी नुकसान पहुँचाया है। तो जैसे मान लीजिए जो नदियाँ बनने लगी तो उसके अंतर्गत जो भी क्या नाम है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, वो सबको काट दिया गया। तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु थे, उनको ही मार दिया गया। तो ऐसे क्या हुआ, उससे बहुत नुकसान पहुंचा। तो विकास परियोजनाओं ने भी जो जैविकता थे उसको नष्ट करने में अपना योगदान दिया था, ये चीज़। अगला है उत्खनन या खनन या खुदाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उत्खनन कार्यों से कई क्षेत्रों की जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। जैसे पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में, ठीक है, डोलोमाइट यानी जो कोयले का एक प्रकार है, खनन के कारण यहाँ पे जो प्रजातियाँ थी वो प्राकृतिक आवासों से नुकसान पहुंचाया है, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है। जैसे क्या कह रहा है कि जो बक्सा का टाइगर रिजर्व पार्क है वो हम लोग क्या किए, वहाँ पर डोलोमाइट जो खनिज पदार्थ था उसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसकी खुदाई की। तो वहाँ पे बहुत सारे गुफे थे, छोटे छोटे जीव जंतुओं के आवास थे, उनको सब हम लोगों ने नष्ट कर दिया। तो उसमें जो रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु वो भी क्या हुए, मृत हो गए और मर गए। तो इससे क्या हुआ, उत्खनन कार्य से जो जैविक विविधता है उसको नुकसान पहुँचा। ठीक है, अगला है संवर्धन वृक्षारोपण। अरे ये आप सोच रहे होंगे कि वृक्षारोपण से कैसे क्या नाम है नुकसान पहुंचता है। हाँ, तो जैव विविधता को वृक्षारोपण से भी पहुंचता है। तो ये देखते हैं हम लोग इसके अंतर्गत। इस प्रकार के वृक्षारोपण में व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पौधे का वृक्षारोपण किया जाता है। कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए भारत में कई भागों में संवर्धन, ठीक है, वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो जाता है। ठीक, तो जैसे कहें कि भारत सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों को लगाने की बात करती है जिससे उनको सिर्फ व्यावसायिक फ़ायदा हो। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सफ़ेदा होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, यूपीलस बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारे पेड़ों को हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं। तो अगर ऐसे ही लगाते रहें तो बहुत सारे जो पर्यावरण को फ़ायदेमंद वाले हैं, जैसे नीम है, ठीक है, बबूल है, पीपल है, ये सभी हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे हमारे जो वायुमंडल है वो दूषित होते रहेंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका कारण है। अगला है संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है, अमीरों के पास अधिक संसाधन रहते हैं जबकि गरीबों के पास संसाधन कम होते हैं। ठीक है, अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। आप ये जान ही गए जो अमीर वर्ग होते हैं वो संसाधनों का कैसे दुरुपयोग करते हैं। जैसे एक की जगह 4 मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, ठीक है, तो उनको एक ही काम रहता है, एक ही काम से काम हो सकता है, किंतु वो लोग 2-4 अपने पैसे का बढ़ावा दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, जो जैव विविधता होती है वो भी नष्ट हो जाती है। इसी कारण अगला है पशुचारण एवं ईंधन। वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई भी भूमिका निभाते हैं। आपने देखा, ठीक है, जो पशुचारण होते हैं क्या करते हैं, जैसे घास फूस बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं तो उसकी जो मिट्टी उपजाऊ होती है वो भी नष्ट हो जाती है। उसी में अगला कारण है आवास निर्माण। अब देखिए जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ने के बाद लोग क्या किए, रहने के लिए अपना मकान बनाए। तो मकान बनाने के लिए वो ज़मीन की खुदाई की, अपना मकान निर्माण किया। तो उसमें जो भी
जैव विविधता पाई गई वो भी नष्ट हो गई। ठीक है, वहीं जनसंख्या वृद्धि, आप ये जानते हैं जनसंख्या वृद्धि से नगरीकरण हुआ। ठीक है, लोग शहरीकरण हुआ, लोग रहने लगे। जनसंख्या वृद्धि ने भी कहीं ना कहीं जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है। अखेटा यानी शिकार करना, लोग क्या कि अपने फैशन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। बहुत सारे लोग, आप भी गाँव में देख लेते होंगे। ठीक है, कीट पतंगों को मारते रहते हैं, पशु पक्षियों को मारते रहते हैं। तो अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हमारे जो जीव जंतु हैं वो समाप्त हो जाएंगे और हमारे जो जैव विविधता है वायुमंडल, ठीक है, पूरी धरती पर वो समाप्त हो जाएगी। तो हमारी जो अद्भुत भारत दिखता है, दुनिया दिखती है, वो समाप्त हो जाएगी और मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और इसी में अगला अंतिम है पर्यावरण प्रदूषण। तो मानव की जो इस समय गतिविधियाँ हैं, ठीक है, जो गतिविधि करता है, इससे बहुत सारे पर्यावरण प्रदूषण भी होते हैं। जैसे नगर से निकलने वाले धुएँ हैं, ठीक है, शहरों से निकलने वाले धुएँ हैं, ठीक है, प्रदूषित जल है। इससे क्या होता है, जो ये नलियों के द्वारा नदियों में जाते हैं तो पशु पक्षी पीते हैं। ठीक है, ये सारे मर जाते हैं। पेड़ पौधों में अम्लीय वर्षा होती है, तो ये सभी से पर्यावरण से नुकसान पहुंचता है। तो जैव विविधता को नष्ट करने के ये कारण है। तो ये सभी इसके मुख्य कारण होते हैं। आगे कड़ी में हम लोग चलेंगे इसके समाधान के ऊपर। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।